माथेरान महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन जहां पर हर कोई जाना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि माथेरान कैसा है, कहां रुकें, क्या खाएं, कहां कहां घूमें। तो चलिए शुरू करते हैं माथेरान का ये प्यारा सा सफ़र। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका अपना कन्हैया। स्वागत आप सबका फिर से एक बार रेनी सीजन के ब्लॉग में। देखिए, जैसे मैंने आपको कल इंस्टाग्राम पर वादे किया था कि मैं आपको पहाड़ों पर लेके आऊँगा, आज मैं आपको अपने साथ में जो है वो लेकर आया हूँ। सीज़न की पहली व्लॉग आपके सामने, फुल ऑन एंटरटेनमेंट भर के, फुल ऑन एडवेंचर भर के। मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे बैकग्राउंड का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। मोबाइल में जो अभी भी दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में रियल आंखों से भाई साहब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इतना ज़्यादा फॉगी है माथेरान। आपको मैं बताऊं, अगर आप मुंबई से हो तो आपको पता ही होगा, पिछले 3-4 दिन से मुंबई में जो है सूरज दादा ने अपने दर्शन दिए ही नहीं है। जी हाँ, कंटिन्यू बारिश, मतलब 95% के साथ में बारिश हो रही है। आज के इस ब्लॉग में आपको मैं एक बहुत ही प्यारा सा इन्फॉर्मेशन देने का वादा कर रहा हूँ कि अगर आपका प्लान बन रहा है माथेरान आने के लिए, तो आप कैसे आएँ, कहाँ पर रुकें, क्या खाएं, कहाँ पर घूमें, माथेरान का नज़ारा कैसा होगा। और सीरियसली मैं आपको अभी बताऊं, यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस जो है वो चल रहा है, यानी अच्छी खासी फॉग के साथ साथ आपको ठंड जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगा, चलिए आज का ये माथेरान का सफ़र जो है मेरे साथ में आप शुरू कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और बता दूं, ऊपर जो है ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं चलता है, नेट बिल्कुल नहीं चलता है। मैंने पैसे किसी से बोरो करके कैसे कैसे तो पेमेंट करके मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। तो आप मेक श्योर कर लेना, अगर आप ऊपर आ रहे हो तो पैसे जो है कैश में लेकर आना। चलिए, ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज मैं आपको अपने साथ में लेकर आया हूँ। चलिए चलते आगे। तो माथेरान जाने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए नेरल स्टेशन पे अपनी लोकल ट्रेन पकड़ के। और बीच में रास्ते का सफ़र का मज़ा जो है अलग ही होता है, क्योंकि पहाड़ और ये जो दिखाई देता है। फाइनली 2-2.5 घंटा सफ़र करने के बाद हम जो है वो नेरल जंक्शन पहुंच चुके हैं। और भाई साहब, अच्छी खासी गर्दी जो है वो ट्रेन में हो चुकी है। और आधे से आधी पब्लिक तो यहाँ पर ट्रेन में यहीं उतर जाती है। ठीक है, तो अब नेरल स्टेशन उतर गया और यहाँ से आपको आगे का सफ़र जो है मैं दिखाता हूँ कैसा है। तो हम जो है बाहर निकले और यहाँ से स्ट्रेट एज यूजुअल आपको पता है आपको टैक्सी मिल जाती है। 100 रुपीज़ पहले फेयर था, बट नाउ 120 बता रही है, यानी 20 रुपये जो है वो फेयर में। तो फिलहाल टैक्सी जो है हमने पकड़ लिया और मैं अंदर बैठ चुका हूँ। एंड 120 रुपीज़ समथिंग बता रहे हैं यहाँ से। 120 ना, 120 रुपीज़ जो है बता रहे हैं यहाँ से, जो आपको सीधा ऊपर तक लेके आएंगे। माथेरान हमारा बहुत ज़्यादा फेमस है वेदर के लिए। जी हाँ, मुंबई से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे, लेकिन यहाँ का वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। 24 डिग्री 23 डिग्री ऐसा चल रहा था। और बीच रास्ते में आप ये देख सकते हो, वाटरफॉल जो है अब चालू हो गया है गिरना। अगर अब आप जाओगे तो आपको वाटरफॉल वगैरह रास्ते में ही देखने के लिए मिल जाएगा। और आगे जैसे ही आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हो तो आपको बहुत ही घनी जो है वो फॉग देखने के लिए, यानी कोहरा देखने के लिए मिल जाएगा। और ये कोहरा देख के दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिला था कि मतलब आपको ज़्यादा दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पहाड़ों पे, मनाली या कहीं पे अगर आपका बजट कम है तो आप माथेरान में भी इंजॉयमेंट कर सकते हो, बारिश के साथ साथ, ठंड के साथ साथ, फॉग के साथ साथ और एक एडवेंचर के साथ साथ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, इसलिए मैंने आपको पूरा रास्ता दिखाया। देख रहे हो भाई साहब, सामने बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा फॉगी है और अच्छा खासा ठंड वाला नज़ारा जो है। तो फिलहाल दस्तूरी नाका हम जो है पहुंच चुके हैं, यानी आप ऊपर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा बंदर बैठा हुआ है हमारे स्वागत में। तो यहाँ से जो है हम एंट्री कर सकते हैं और एंट्री फी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। फिलहाल मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, टॉयलेट वगैरह लगती है तो भाई साहब यहाँ पे बाजू में टॉयलेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉयलेट के बारे में बताना। बहुत सारे बुजुर्ग अपने मॉम डैड की उम्र के भी आते हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है। और सामने जो है यहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। अगर आप 1 दिन के लिए आ रहे हो, 2 दिन के लिए आ रहे हो, 2 घंटे के लिए आ रहे हो, 4 घंटे के लिए आ रहे हो, जो भी है उस हिसाब से आप पार्किंग कर सकते हो। मैं आपको पार्किंग का वीडियो जो है वो, पार्किंग का रेट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए पार्किंग का प्राइस जो है लिखा हुआ है। थोड़ा सा बंदरों से थोड़ा सावधान रहिए, बिकॉज बंदर जो है वो चीना झपटी में आगे रहते हैं यहाँ पे। और टिकट प्राइस आप अपने हाथ से देख ही सकते हो स्क्रीन पर। मैंने जो है मैं सिंगल पर्सन था, 50 रुपीज़ जो है अंदर एंट्री टिकट प्राइस आपको देनी पड़ती है, आपको पता ही होगा। और बंदर का तो भाई साहब अलग ही है। भाई सुबह के 10:30-11 बज रहे हैं और माथेरान का नज़ारा आप देख सकते हो, मतलब पूरा अंधेरा हो चुका भाई। सो फिलहाल हर 10-15 मिनट में माथेरान के ऊपर बादल में, आपको पता है बारिश जो है होती रहती है। और अब मैं निकल चुका फिलहाल ट्रैकिंग के लिए। सामने मुझे ऑटो दिख रही है, ऑटो पकड़ के जो है हम ऊपर तक जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटो जो है वो कैसी है।
अगर आप ऑटो से नहीं जाना चाहते तो फिर यहाँ पर जो आपको घोड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। घोड़ों का भी कुछ अलग प्राइस है, जैसे कि 600 रुपये, 1000 रुपये और पॉइंट के हिसाब से भी जो है घोड़े की प्राइसिंग यहाँ पे चलती है। तो आप आ रहे हो तो सैटरडे संडे तो मैं आपको बोलूँगा अवॉइड करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर गर्दी अभी से बहुत ज़्यादा है। तो सैटरडे संडे ना ही आओ तो बेटर है। और ऑटो जो है यहाँ पर आपको 35 रुपये की मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऑटो स्टैंड है। यहाँ से मैं ऑटो में बैठ गया और अब ये सीधा मुझे माथेरान स्टेशन के पास जो है ले जाकर छोड़ देगी। सो इंस्टाग्राम पर कुछ लोग हैं ना व्यूज़ पाने के लिए पिछले साल की वीडियो अपलोड कर रहे थे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि माथेरान में जो है वेदर कैसा है। हमने का वेदर देखो, और ट्रेन जो है यहाँ से गुजर के जाने वाली है। काश मैं उस ट्रेन में बैठा होता तो क्या ही नज़ारा दिखता। और ट्रेन हमारी जो है ऑलमोस्ट चलने के लिए रेडी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये गाड़ी जो है, हमारी ट्रेन जो है वो चल चुकी है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, आज है 2 जुलाई 2026 और मौसम देखिए क्या ही खतरनाक मौसम है। आई होप बारिश की वजह से आप मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती हो। और ट्रेन जो है फ़िलहाल जो है निकल रही है। भाई साहब फाइनली, अभी तक एक बार भी मैं इस ट्रेन में बैठा नहीं हूँ। मतलब यार माथेरान आए और टॉय ट्रेन में बैठे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, किसी दिन मैं आपको सफ़र दिखाऊंगा यहाँ का, ठीक है। फाइनली आ चुका हूँ मैं माथेरान स्टेशन पे। अब यहाँ से जो है मैं आपको कंटिन्यू पॉइंट्स बाय पॉइंट्स दिखाने वाला हूँ कि भाई साहब देखिए 2-3 दिन से कंटिन्यू मुंबई में जो है बारिश चल रही है। तो यहाँ के पॉइंट्स अब कैसे दिख रहे हैं फिलहाल बारिश के मौसम में, क्योंकि पिछली 2-3-4 वीडियो मैंने देखा इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, लोग बेचारे आते हैं और बारिश नहीं है और उदास होकर चले आते हैं। लेकिन फाइनली अब मैं आपको जो है बहुत प्यारी सी बारिश जो है वो दिखाने वाला हूँ, एक बहुत ही प्यारे नेचर के साथ में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो सामने आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये इसे हाथ गाड़ी बोलेंगे या जो भी बोलेंगे। मैंने इनसे पूछा तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि माथेरान में 5 पॉइंट ये घुमाएंगे और 5 पॉइंट घूमने का 1000 रुपये जो है ये आपको लेके आते हैं भाई साहब। और कम से कम 1.5 घंटे का जो है वो आपका सफ़र रहता है 5 पॉइंट का। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आप घोड़े की सवारी करना चाहते हो यहाँ पर माथेरान में, तो 5 पॉइंट का घोड़े वाले जो हैं वो 700 रुपये पर हेड पे लेते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो घोड़े पे बैठे हुए हैं। और भाई साहब मैं आपको बता दूं, माथेरान में ना हर 5-6 मिनट में, हर 10 मिनट में, फिलहाल रेनी सीजन में तो मौसम जो है वो बदलता आ रहा है। कभी बारिश हो जा रही है तो कभी फॉगी हो जा रहा है, कभी बारिश हो रही है तो कभी फॉगी हो रहा है। तो बेटर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप आ रहे हो तो अपनी पूरी तैयारी के साथ में आना। अपने रेन कोट्स वगैरह, छाता वगैरह अगर लेना चाहते हो तो लेके आना। और एक चीज़ और, माथेरान में आप कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाओगे। मुझे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर नहीं पा रहा हूँ, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगा, मैं आपको पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूँ और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये कुछ चटपटी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बॉयल कॉर्न जो है वो बना रहे भैया, बहुत ही बढ़िया से एकदम। तो फिलहाल पिछली बार मैंने आपको बताया था यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा गार्डन है और यहाँ सामने से भी बहुत ही प्यारा सा व्यू जो है आपको दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आके अपना एक एंजॉयमेंट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा गार्डन है ये, बढ़िया से एकदम। तो आइए मैं आपको सामने का व्यू दिखा देता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से बहुत ही प्यारा सा व्यू है, बट बहुत ज़्यादा फॉगी है। एकदम मेन मार्केट में ही है माथेरान के ये, तो सामने बहुत ही ज़्यादा मुझे फॉगी दिख रहा है। तो चलो जाते आते अगर ये पॉइंट कवर अप कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो नज़ारा है वो कैसे दिखता है। बाकी भाई साहब ये देखिए, ये है नज़ारा। मोबाइल में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कम फॉगी दिख रहा है, बट रियल आंखों से काफ़ी ज़्यादा फॉगी है। मोबाइल फॉग को कट कर देता है ना, खास करके आईफोन वगैरह जो है वो फॉग दिखने नहीं देते कैमरे में। और भाई साहब सामने का नज़ारा देखिए, इस गार्डन से सामने का नज़ारा ये देखिए, बिल्कुल भी एकदम कुछ भी दिख नहीं रहा है, एकदम मतलब फॉगी है पूरा। ये देखो भाई साहब, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम फॉग वाला नज़ारा है। बैकग्राउंड में देख सकते हो आप भाई साहब, मतलब मेरा तो आना सफल हो गया एकदम सीरियसली। और मेरा प्लान था कि आज मैं रुकूंगा यहाँ पे, बट ऐसा है कि माथेरान में ना सिंगल पर्सन को रुकने देते नहीं यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो अकेले लोग आते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे सीन क्रिएट कर देते हैं। सो अगर मुझे अकेले यहाँ पर रुकना है तो यहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो वो मुझे बता रहे कि भैया आप एक काम कीजिए, आप पहले पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे अपने घर पे कॉल कीजिए, बताइए कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, फिर आपको यहाँ पर जो है वो अलाउ करेंगे।
तो इतना मगजमारी कौन करेगा। मैं आपको फटाफट यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, फिर मैं यहाँ से आज के दिन में निकल जाऊँगा। फिलहाल मुझे यहाँ के कुछ लोकल जो है वो लोग मिल चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन लोग हैं। उनके साथ में मैं आज ये माता रानी का जो है पूरा टूर करने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको इन्जॉयमेंट कराने वाला हूँ। सो फिलहाल मुझे जो है यहाँ पर रहने वाले अपने भाई लोग मिल गए। आप यहीं पर रहते हैं? ये बचपन से इधर रह ले। मैं रहता है, मेरा मामू का गाँव है। अच्छा, तो आज मैं इनके साथ में अपने बहुत सारे पॉइंट्स जो है हम घूमने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके साथ बातें करेंगे, यहाँ की चीज़ों के बारे में जानेंगे, यहाँ के पॉइंट्स जानेंगे। आप तो अच्छा खासा यहाँ के बारे में बता सकते हो ना, तो चलिए फिर मेरे सब्सक्राइबर को बताइएगा। ये माता रानी उद्यान है। अच्छा, ये उद्यान है, मैंने इनको बताया यहाँ पे। हाँ, बहुत ही प्यारी ये पहली स्पॉट। आप आएंगे तो माता रानी मेन मार्केट में ही है, आप कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट में। चलो बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। ये है मंकी पॉइंट, बहुत ही बढ़िया। ये स्कूल है क्या यहाँ पे? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो भाई मंकियों का तो पूरा राज है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे स्कूल है, इसमें लोग पढ़ते हैं। ओके, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। तो फिलहाल अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक इधर जाने के और एक इधर जाने के। तो यहाँ से जो है मंदिर है, हाँ, विश्वनाथ जी का मंदिर है। अंकल जी मुझे बता रहे बहुत प्यारा मंदिर है, अगर आप आ रहे हो तो कभी दर्शन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा है। हाँ, और सनसेट व्यू भी है, सनसेट पॉइंट भी इस साइड है। मैं सामने जा रहा हूँ और ऐसे बादल के धुएं जो है नीचे आ रहे हैं ना भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। और लिटरली मुझे लगता है यहाँ का वेदर जो है ना वो ड्रॉप हो चुका है, 17, 18, 19 डिग्री में कुछ ड्रॉप हुआ होगा सामने, और आप देख ही सकते हो। मतलब मुझे ठंड लगने लगी है भाई साहब। सामने देखिए बंदर ने जो है कुछ ये जो गर्ल्स जा रही थी उनके हाथ से कुछ छीन लिया। आगे हम खंडाला पॉइंट पे, क्या बात है। फिलहाल आगे हम खंडाला पॉइंट पे और चलते हैं अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ खंडाला पॉइंट। उनकी ने अभी लड़कियों के हाथ से ना कुछ तो छीन के क्या स्पीड में खाया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया दिखाने में, लेकिन भाई सब मज़ेदार है। पब्लिक आ रही है, भले ही दोपहर के हो रहे हैं, शाम होने आ रही है, लेकिन पब्लिक जो आ रही है। फिलहाल चलते हैं हम लोग अंदर खंडाला पॉइंट की ओर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा नज़दीक जो है आपको मिल जाएगा और बहुत ही बढ़िया जो पॉइंट है और काफ़ी फेमस पॉइंट है खंडाला पॉइंट जो है। काफ़ी फेमस पॉइंट है अपना खंडाला पॉइंट। गाना भी हमारा हाथी का खंडाला। तो भाई मेरे साथ तो कोई आने वाली नहीं है, फिलहाल मैं अकेला हूँ, लेकिन आपके साथ अगर कोई आ रहा है खंडाला तो ये वाले पॉइंट पे आप आ जाना उनके साथ में। और हाँ, क्या ही मज़ेदार व्यू है भाई साहब, तो नज़ारा देख रहे हो आप भाई साहब, मज़ेदार एकदम अच्छा है। और जो बहुत सारे लोग प्लान कर रहे थे रील्स में कि भाई व्यू नहीं है अभी माथेरान में और आने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो भाई लाइव 2 जुलाई 2026 का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ खंडाला पॉइंट का, आप अपने आप से देख लीजिए भाई साहब। लिटरली मैं आपको क्या बताऊँ, अनबिलीवेबल। लाइक मैं आपको मतलब मोबाइल जो है वो आपको बता नहीं पाएगा बिल्कुल भी कि एग्जैक्टली नज़ारा जो है वो कैसा है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको मैं दिखाऊँ कि नज़ारा जो है वो कैसा है। सीरियसली मतलब अनबिलीवेबल। तो भाई साहब ये देखिए, ये है नज़ारा खंडाला पॉइंट का। मैं आपको थोड़ा ऊंचाई से दिखाई देता हूँ, लोग यहाँ पर खड़े हैं और इन्जॉयमेंट ले रहे हैं। सो भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ बेटा से, ये देखिए क्या ही नज़ारा है। देखो मतलब ज़ीरो विजिबिलिटी, एग्जैक्टली ज़ीरो विजिबिलिटी। मतलब अगर आप पहाड़ देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको पहाड़ वगैरह कुछ देखने वाला नहीं है, सिर्फ कंटिन्यू आपको मिलेगा देखने के लिए तो फॉग ही फॉग। और वेदर की बात करूँ तो भाई साहब वेदर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मस्त है, ठंडा मौसम है, एकदम बढ़िया मौसम है। तो मतलब आप आ रहे हो तो थोड़ा सा पहन विन के अच्छे से आना ताकि आपको ठंडी वंडी ना लगे, ताकि आप बाकी पॉइंट जो है वो इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो ये था खंडाला पॉइंट। आइए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट लेकर आता हूँ। भाई साहब बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है, देखो कुछ नहीं, सब बादल दिख रहा है, एकदम बादल ही बादल। तो फिलहाल खंडाला पॉइंट पे हमें हमारे फैमिली मेंबर मिल गए, यानी सब्सक्राइबर मिल गए। क्या नाम है आपका? दिव्या और संध्या। इनके हाथ से मंकी ने बहुत ही प्यारी सी, कौन सी चीज़ लेके भागा वो? कैरी था यार, मैं शूट करना चाहता था लेकिन मैं थोड़ी दूरी पे था। तो आप माथेरान आएंगे तो थोड़ा बंदरों से, मंकी से थोड़ा संभाल कर रहिए। और बारिश चालू हो गई वापस से, ठीक है? आप लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट जा रहे हो? कौन से पॉइंट जा रहे हो? चलो ठीक है, कोई नहीं, ये तो हमारे साथ लगे रहेंगे, मिलते रहते हैं ऐसे बहुत सकते हुए। थैंक यू सो मच आप लोग आए, ठीक है? मिलते, चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर मैं भी आपको लेके चलता हूँ। हमारे पास 3 रास्ते हैं, एक यहाँ जाने का, एक यहाँ जाने का और एक यहाँ जाने का। अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि हमें तीनों रास्ते में से जाना क्या है, तो मैं पूछता हूँ इनको, ये मुझे बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इको पॉइंट है और लुइजा पॉइंट, हनीमून पॉइंट, मंग पॉइंट,
मंकी पॉइंट होगा, मलंग पॉइंट, ओके यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलते इस वाले वे पे, काफ़ी सारे पॉइंट जो है कवर अप हो जाएंगे। और भाई साहब रास्ते भी थोड़ा सा टूटे हुए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप शूज़ जो है अच्छी क्वालिटी के पहन के आइए ताकि आपको चलने में जो है आसानी हो। ठीक है, जैसे जैसे हम अंदर आ रहे हैं भाई साहब फॉग जो है वो बढ़ता जा रहा है। और एज यूजुअल मैं आपको हमेशा की तरह बता दूँ भाई, मोबाइल में दिख रहा है बट रियल आंखों से थोड़ा सा मतलब और फॉगी है। तो अभी मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, माथेरान पुलिस थाने स्ट्रेट ही चलते हैं हम लोग। तो भाई साहब यहाँ पे हमें शार्लेट लेक मिल गया, मेरा फेवरेट पॉइंट। चलते हैं और देखते हैं शार्लेट लेक का हाल क्या है, बिकॉज माथेरान आए और शार्लेट लेक घूमा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। तो फिलहाल कंटिन्यू आई थिंक सो आधा घंटा हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से शार्लेट लेक जो है वो 2 या 2.5 किलोमीटर है, वहाँ पर लिखा हुआ था। और फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कोई भी नहीं, हम तीनों के अलावा। मेरे साथ में अपने दोनों ये पार्टनर हैं और मैं। अच्छा ये लोग मुझे मिल गए जो मुझे घुमाने वाले थे ना, जिन्हें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, वो भाई लोग तो गायब ही हो गए पता नहीं कहाँ चले गए। अब मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अच्छा हुआ आप दोनों मुझे मिल गए। मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा। चलो कम से कम आप लोग हो, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। नहीं तो भाई सामने का नज़ारा ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ जानवर वगैरह ना आ जाए, थोड़ा सा डर ये लग रहा था। लेकिन ठीक है, ट्रैकिंग है 2-2.5 किलोमीटर की कर लेते हैं। और यहाँ से शार्लेट लेक जो है वो नज़दीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो। ये है हल्की हल्की बारिश जो है वो कंटिन्यू होती जा रही है और हम तीनों जो हैं वो धीरे धीरे शार्लेट लेक की ओर बढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक सो मैं नज़दीक आ चुका हूँ शार्लेट लेक के, करीबन और आधा घंटा चलने के बाद। और यहाँ पर मुझे कुछ पानी वानी ऐसा दिख रहा है, बट अभी पानी जो है उतना नहीं है। आओ मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। तो फिलहाल आ गए हम शार्लेट लेक के पास, करीबन आधा घंटा जो है वो ट्रैक था हमारा। एंड थोड़ा सा ये है कि मुंबई में इस बार बारिश जो है वो थोड़ा कम हुई ना, इसलिए पानी अभी जो शार्लेट लेक का उतना कुछ खास भरा नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पे। तो ये है शार्लेट लेक और फुल फॉगी है, बिल्कुल भी देखो दिख नहीं रहा है, और पानी कुछ इस तरह से भरा हुआ है। अब यहाँ पे इतने सारे घोड़े खड़े हैं और इनके पीछे से मुझे जाना है। भाई साहब घोड़ों के पीछे से जाने का मतलब घोड़ों की लात खाना कैसे जाऊँ, आगे बहुत रास्ता जो है नैरो है। तो भाई साहब हम आ चुके हैं शार्लेट पॉइंट पे, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो भाई साहब लेक जो है वो पूरी तरह से खाली है, देख लो। ये वही जगह है जहाँ पर पिछले साल इतने पानी में हमने ब्लॉग जो है बनाया था। काफ़ी ज़्यादा पानी जो है आ रहा था, लेकिन ठीक है, जिस तरह से बारिश हो रही है मुझे लगता है और 5 से 7 दिन में जो है यहाँ से पानी भी आना शुरू हो जाएगा। इनकी मज़े अलग है भाई साहब। ये नज़ारा देखो, खतरनाक, हाईली रिकमेंडेड। चाहे पानी हो या ना हो, आपको ज़रूर आना चाहिए। मज़ा अलग ही लेवल का है। मैं वही बताता हूँ, पानी हो या ना हो, शार्लेट लेक जो है वो माथेरान का सबसे बेहतरीन पॉइंट मुझे लगता है। बिकॉज भाई साहब अलग ही वाइब है यहाँ की, खतरनाक। जरूर आना भाई, क्या हवा चल रही खतरनाक वाली, बेहतरीन एकदम। और वाइड एंगल से कुछ दिख नहीं रहा बेटा से। आज पता चला मुझे कि शार्लेट लेक जो है भाई साहब इतना गहरा है। अगर आप आ रहे हो शार्लेट लेक के पास तो यहाँ पर मंदिर है बहुत ही प्यारी सी भोलेनाथ जी की, तो आप आइए यहाँ पर दर्शन जरूर करके आना। बिकॉज हम घूमते तो रहते हैं, भगवान के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ शार्लेट लेक के पास जो भोलेनाथ जी की मंदिर है वो कैसे दिखती है। तो इस वक्त अपने एक फैमिली मेम्बर और मिल गए हमें, सब्सक्राइबर अपने। भैया कहाँ से हो? पनवेल से हो। और भैया यहाँ पे जा रहे थे, इन्होंने पहचान लिया, काफ़ी अच्छा लगा। और भैया वेदर के बारे में बताइए, मतलब कैसा लग रहा है आपको? और हमारी सब्सक्राइबर को बताइए, मतलब ठंडा है ना मौसम? बहुत ठंडा है, सीरियसली मैं थोड़ा देख चुका हूँ। और मुझे लगता है टेम्परेचर की बात करूँ तो 23-22 ऐसा कुछ चल रहा होगा। और मैं फिर से एक बार आपको बैकग्राउंड में मेरे दिखा देता हूँ। भाई साहब ये देखिए नज़ारे, कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब मज़ा आ गया। आप है ना, आने लायक है अपना माथेरान, अब आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर मुझे भैया देंगे पहचानने के लिए। मैं चलता हूँ मंदिर में, वहाँ पर दर्शन करा तब। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा भाई साहब, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा। सामने मंदिर है, आपका ये बहुत ही प्यारा है यार, काफ़ी सारे बंदर हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है भाई साहब, ये देखिए वाह।
ये एक पॉइंट है, थोड़ा सा शार्लेट लेक से नीचे है, बट मैं ये कहूँगा कि आप मत जाना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। रास्ता बड़ा ही डेंजर है। फ़िलहाल अभी तो ठीक है, लेकिन जब बारिश ज़्यादा हो जाती ना तो यहाँ से पानी जो है बहुत ज़्यादा जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। और इसके बाद पानी यहाँ से स्पीड में जो है सामने की ओर जाता है, नीचे आता है, और हवा की वजह से फिर पानी जो है ऊपर आता है। चलो, बड़ी मेहनत करते हुए 2 लोग जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही प्यारा सा सांप दिखाई दिया। प्यारा बोलो या डेंजरस बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर किसी को पता हो कि ये सांप कौन सी प्रजाति का है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं भी एक बार चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि ये सांप जो है, लेकिन देखिए इस तरह से पानी में रहते हैं, थोड़ा डेंजर है। तो खाली रास्ता कुछ ऐसा दिख रहा है। आप सोचो जब ये भर जाएगा पानी से तो कैसा लगेगा। चलो संभाल के। तो हम लोग जा रहे हैं अब लकड़ी को फेंकने के लिए, क्योंकि चीज़ें रिटर्न आती है ना, जोर से फेंकना। नहीं भाई, पानी हाथ पे आ रहा है भाई साहब। ये है सीलिया पॉइंट का नज़ारा, आप देख सकते हो। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसे नज़ारे आपको दिखने वाले हैं। अरे आ गया अरे वाह, आ गया। देखा, आया ना, क्या ही हवा है भाई। खतरनाक, एकदम मजेदार। और जो सर्दियों में जो करते हैं, अब देखा मैंने आपको दिखाया है पानी के अंदर सांप था। पता नहीं कितना जहरीला है, कितना क्या है, बट नेचर वाली जगह पे जाओगे तो सीलिया पॉइंट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जा रहा था, हवा के प्रेशर से फिर से ऊपर आ रहा था। तो आप अपने पानी की बूंदे देख सकते हो किस तरह से ऊपर आ रहे हैं। कोई भी चीज़ आप हल्की चीज़ जो फेंको तो वो रिटर्न आपके पास ही आ जाती है। तो पूरे माथेरान में सीलिया पॉइंट जो है काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन सीन ये है कि सबसे डेंजरस पॉइंट भी यही है, क्योंकि पानी का जब ज़्यादा बौछार आपकी तरफ आता है तो आपका बैलेंस बिगड़ने का डर है, या पीछे से पानी अगर ज़्यादा फोर्स में कभी आ जाए तो भी वो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है। तो सीलिया पॉइंट ना ही जाओ तो बेस्ट है, बट ठीक है, मैंने आपको दिखाया है, मुझे अच्छा लगा। बाकी पूरे माथेरान का वेदर हर 2 मिनट में चेंज होता है। आप जानते हैं फॉग जो है हटती है फिर लगती है, तो आपको कभी क्लियर मौसम दिखाई देगा, फिर 5 मिनट बाद कभी फिर धुंधला दिखाई देगा। तो ये कुछ इस तरह का वेदर आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए। अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपको कट करके फटाफट जो है वीडियो ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन आप प्लान कर सकते हो माथेरान आने का, क्योंकि माथेरान बहुत ज़बरदस्त बढ़िया देखने में हो चुका है। तो फिलहाल सामने का व्यू कुछ ऐसा है, फोगी बहुत थक गया। चलते रिटर्न में चढ़ना पड़ता ना, इसलिए ये लोग भी थके। अभी तो लंबा रास्ता है काफ़ी ज़्यादा। चलते रहो। बरसात जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती आ रही है और ठंड अब लगने लगी है चलते आ रहे हैं हम लोग। नज़ारा यहाँ पे ऐसा अभी यहाँ से हम हनीमून पॉइंट पे पैकेट को चाट रहा है। ओए, चिप्स के पैकेट को चाट रहा है। भाई साहब हमने यहाँ बैठ के देखा, मतलब बंदर बहुत सारे भाई साहब यहाँ पे। और ये है इको पॉइंट पे, आपको बहुत सारे बंदर जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने गलती से सीलिया पॉइंट बोल दिया, ये है इको पॉइंट। और भाई साहब यहाँ पे ना नज़ारा थोड़ा सा साफ़ हुआ है, मतलब देखने जैसा हुआ है। क्या है नज़ारा भाई साहब, देखिए खतरनाक। लोग जो है वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं और पहाड़ों पे से बादल जो है वो नीचे की ओर आ रहे हैं। ये है नज़ारा भैया इको पॉइंट का। तो मेरा प्लान तो नहीं था कि मैं इको पॉइंट जो है वो कवर अप करूं, बट दोनों साथ में जो है उन्हें देखना था, इको पॉइंट और हनीमून पॉइंट बाजू में तो दिखा दूंगा। और नज़ारा जो है काफ़ी बेहतरीन है। हर बार मैं आपको ये कहूँगा कि अब आप आने का प्लान जो है बना सकते हैं। ठंडा मौसम है, फॉगी मौसम है और बरसात भी कंटिन्यू पे जो है वो हो ही जा रही है। बैकग्राउंड का नज़ारा आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पीछे खड़े हैं। ज़्यादा आगे मत जाया करो, हमेशा ये कहते हैं यार फिसल जाओगे, बड़े फैमिली इंतजार करती है। मैं भी ब्लॉग बनाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि मैं
कुछ ऐसे काम ना करो जिससे मुझे ही तकलीफ हो, क्योंकि मुझे आगे और भी बहुत सारे ब्लॉग जो है वो बनाने हैं, ठीक है। तो फिलहाल ठीक है, मौसम बदल रहा है, फिर से हल्की हल्की थोड़ी सी धूप आ रही है और फिर फॉगी हो रहा है। काफ़ी बेहतरीन पॉइंट लगा मुझे इको पॉइंट। कुछ लोग हैं चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि हवा जब रहती तो इको पॉइंट में आवाज़ जो है वो गूंजती नहीं है, ठीक है। तो अच्छा था, बढ़िया था इको पॉइंट। आप आके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे भाई सब बैठे हैं ऊपर उस तरह से बैठिए नहीं, वरना एक फिसलन और फिर सीधा नीचे और जान फिर गई। तो थोड़ा सा संभाल के जहाँ पर भी जाया करो। बाकी तो मैंने आपको पूरा ये नज़ारा दिखाई दिया, काफ़ी खूबसूरत है। हर 2-5 मिनट में वेदर चेंज होता रहता है, कभी क्लियर दिखता है तो कभी फॉगी, तो कभी बारिश, तो कभी बहुत ज़्यादा हवा। इस तरह से माथेरान या फिर किसी भी हिल स्टेशन का जो है ये नज़ारा बदलते रहता है। तो मैंने तो काफ़ी दूर से इंजॉयमेंट ली, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में भी मैं काफ़ी दूर ही खड़ा रहता हूँ, मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जाता। एक वाटरफॉल लोग चिल्ला रहे थे कि देखो वाटरफॉल है, बढ़िया लग रहा था, तो थोड़ा मुझे आपको दिखाने के लिए आगे आना पड़ा। तो वाटरफॉल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। फिलहाल अभी ये शुरुआत है, जुलाई की एंडिंग तक आप जाओगे तो आपको ढेर सारे वाटरफॉल ऐसे दिखाई देने वाले हैं। तो फिलहाल आज का आखिरी पॉइंट हमारा होगा हनीमून पॉइंट, ठीक है। तो हनीमून पॉइंट दिखाता हूँ और इसके बाद फिर मैं आपसे यहाँ से अलविदा लेता हूँ। मेरा प्लान है कि इतना सारा पॉइंट घूमने का, मैंने सोचा था 2-3 पॉइंट घूम के आपको फिर बस यहाँ का वेदर दिखा के चला जाऊँगा, बट ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे पॉइंट्स कवर अप हो गए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ट्रैकिंग करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, कम से कम नहीं बोल के तो 15-20 किलोमीटर का ट्रैकिंग हो जाता है, अच्छा खासा ट्रैकिंग हो जाता है, ठीक है। तो हनीमून पॉइंट दिखाता हूँ और बस उसके बाद से फिर आपसे अलविदा लूँगा। अगर आप भी मेरे साथ आना चाहते हैं कहीं किसी भी व्लॉग्स में या फिर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको पता है मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, तो आप आ सकते हैं मेरे साथ बेशक, मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं और मुझसे बातें कर सकते हैं। मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूँ, कोई एटीट्यूड, कोई एरोगेंस कुछ अपने पास ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ हनीमून पॉइंट। हनीमून पॉइंट नीचे 0.6 और यहाँ से सीधा अगर जाओगे तो आपको ये वाले सारे पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे सीधा, बट हम जाएंगे नीचे की ओर। चलो फाइनली हम आ चुके हैं हनीमून पॉइंट के पास और हनीमून पॉइंट के पास नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है कि खाने पीने के लिए एवरीथिंग है। और यहाँ से कुछ है क्या, भैया लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। हनीमून पॉइंट जो है वो बड़ा ही एडवेंचरस है, देख रहे हो भाई साहब, क्या ही नज़ारा है, खतरनाक एकदम, बढ़िया मज़ेदार। यहाँ से जैसे आप राइट टर्न मारेंगे ना, आपको एक अलग ही व्यू दिखने वाला है, मस्त एकदम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा फॉगी एकदम मस्त सा। ये देखो, ये छोटी सी प्लेस है और यहाँ से एकदम बेहतरीन नज़ारा, क्या ही लग रहा है। देखो इस पॉइंट की अगर एक खास बात आपको बताऊँ ना मैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही छोटी सी जगह दिखाई देती है जो कि थोड़ी पर्सनल है। अब हनीमून पॉइंट है तो ऑफकोर्स थोड़ी सी पर्सनल होगी और यहाँ से एक नज़ारा ऐसा दिखता है, मतलब सामने जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कैमरा जो है वो उतनी क्लैरिटी से इतनी अच्छी वीडियोज़ भी नहीं निकल पा रहे, बट अगर आप माथेरान आ रहे हो तो मस्ट विजिट पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर हनीमून पॉइंट जो है वो ज़रूर से आए, मज़ेदार है। पर मैं आपको देखने की कोशिश करता हूँ दिखाने की, जिस तरह से देखिए बेहतरीन एकदम मस्त है, छोटा सा है बट मस्त एकदम खतरनाक, मतलब घूमने लायक एकदम मस्त है। हनीमून पॉइंट जो है वो काफ़ी छोटा सा है, बट यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है प्राइवेसी मिल जाती है। अगर आप खड़े होकर कुछ अपने नज़ारों को देखना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और सेम नज़ारे तो है हर पॉइंट से आपको दिखाई देते हैं, बट यहाँ से थोड़ा सा अच्छा दिखता है, पता नहीं क्यों, एक अलग ही वाइब आती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है देखिए आप देख सकते हैं, और हर 2 मिनट में वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। और फिलहाल जो हनीमून पॉइंट का ये रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, छोटी सी गलियों से ऐसा लगता है गुजरता हुआ, बीच में से फिर आपको बाद में एक प्यारा सा जो स्पॉट दिखाई देता है। और यहाँ से आपको वाटरफॉल्स और माउंटेन्स और ये जो फॉगी वाले नज़ारे हैं, बादल वगैरह जो नीचे आ जाते हैं, वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मुझे सीलिया के बाद हनीमून पॉइंट अच्छा लगता है। सारे पॉइंट जो है हमने कवर अप कर लिए, मतलब जितना कवर कर सकते थे। अब टाइम आ चुका है यहाँ से गुड बाय बोलने का। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, जो भी था जैसे भी था मैंने आपको फटाफट दिखा दिया। फटाफट मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करके दिखा दिया, 20-25 किलोमीटर का तो ट्रैक हो गया होगा।
सो अब मैं निकलता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। मैगी जो है मैंने बड़ी प्यारी सी गर्मा गर्म खा ली, और ट्रेन जो है यहाँ से अब मैं नहीं करके आऊँगा, पैदल चल के आऊँगा। अब तक सिर्फ मैंने बंदरों को देखा था कि कुछ खाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर बकरियाँ भी जो हैं वो छीना झपटी में लगे रहती हैं, कुछ खाते हैं। तो यहाँ के कुछ जो टूरिस्ट थे उन्होंने बकरी को जो है चिप्स खिलाए, और बकरी जो है मज़ेदार एकदम, मतलब अपने मौज में जो है खा भी रही थी। उसको मतलब पसंद आया यार, घास फूस खाते देखा, चिप्स खाते नहीं देखा मैंने। फ़िलहाल रास्ते में हमें पड़ गया वेलकम टू माथेरान, जो कि आप जानते हैं यहाँ से जो है टॉय ट्रेन जो है चलती है। फ़िलहाल अभी रिटर्न होके मैं आ रहा था, इससे टॉय ट्रेन तो मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। सो फाइनली प्यारे से माथेरान को टाटा बाय बाय बोलना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ही वेदर है यार, मस्त एकदम ठंडा ठंडा। लेकिन थैंक यू, विजिट अगेन लिखा है, मतलब अब जाना तो पड़ेगा ही। सो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर कहीं भी थोड़ी भी मेरी मेहनत, मेरा काम आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं कन्हैया आपके लिए यूँ ही ढेर सारे एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स लेकर आता हूँ। अब सीज़न चालू हो चुका है रेनी का, अब मैं आपको पहाड़ों का, नदियों का, झरनों का और ढेर सारे ट्रैवल ब्लॉग्स जो है वो लेके आने वाला हूँ। तो जी हाँ, आप मेरे साथ जुड़ जाइए अगर नए हो, क्योंकि अब इसके बाद ढेर सारे एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स जो है मैं लेके आने वाला हूँ। तो ज़्यादा कुछ और ना बोलते, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए कंटेंट में, किसी नए स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर, टाटा बाय बाय। और हाँ, टॉय ट्रेन चालू है, फिलहाल कुछ समय बाद हो सकता है बंद हो है, तो जल्दी जल्दी माथेरान का प्लान बनाइए। चलिए बाय बाय।